गर्मियां आ चुकी हैं और आपका फोन गर्म होके आपके फोन की पुंगी बच सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर्ट टेक। सबसे पहले जिन दोस्तों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, आज आपको मैं बताऊंगा जी कि फोन गर्मियां आ चुकी हैं और इनके अंदर एक सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है, हर बंदे को आती है कि उसका फोन गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर फोन गर्म होने से क्या क्या आपके नुकसान हो सकते हैं आपको बता देता हूं कि गर्म होने से आपके फोन की बैटरी जो है वो लीक हो सकती है। क्या होता है कि वो लीक होके वो खराब हो सकती है, उसके बाद वो वहीं से फूल सकती है जिसकी वजह से आपका फोन फट सकता है। आपके फोन की बैटरी कमजोर हो सकती है कि उससे टाइमिंग कम हो जाएगी गर्म होने की वजह से, एक ये मसला हो सकता है। उसके बाद गर्म होने से आपके फोन के स्क्रीन जो है, आपके फोन की स्क्रीन के अंदर शेड आ सकता है, साया सा बन जाता है, कोई नक्शा छप जाता है स्क्रीन के अंदर, आप देखेंगे शेड आ सकता है। आपके फोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस खराब हो सकती है। तो ये समझ लें ओवरऑल कि आपके फोन की पुंगी बच सकती है ओवरहीट होने की वजह से। तो गर्मियों में कौन सी एहतियात आप करेंगे जिसकी वजह से आपके फोन की पुंगी ना बजे, खराब ना हो कि फोन फट सकता है, स्लो हो सकता है, बैटरी की टाइमिंग कम हो सकती है, बैटरी लीक हो सकती है, बैटरी फट सकती है ओवरहीट होने की वजह से, यानी कि पूरा फोन ही शॉर्ट हो सकता है, मतलब पूरी पुंगी बज सकती है। तो इसके लिए तरीका आपको बताने लगा हूं कि आपने किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि गर्मियों में आपके फोन के साथ ये इशू ना आए। सबसे पहले आपको एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि आपको यह भी बताऊंगा कि कितना टेंपरेचर जो होता है ना गर्मियों के अंदर फोन का, वो नॉर्मल गिना जाता है, वो भी आपको आगे चल के मैं बताता हूं। और सबसे पहले जो शुरू करता हूं जी कि आपने करना क्या है कि गर्मी के अंदर फोन को, ये धूप के अंदर फोन को ज्यादा नहीं चलाना। ज्यादा चलाने से क्या होता है गर्मी के अंदर, उससे फोन ओवरहीट होके आपका फोन खराब हो सकता है। तो बिला जरूरत गर्मी के अंदर यानी कि धूप में फोन को कम चलाना है, कम से कम चलाना है। ज्यादा बेहतर है कि अंदर आ जाएं सायेदार जगह में और वहां पे आके चलाएं, धूप में फोन को नहीं चलाना। और दूसरा काम क्या है, गर्मी में बहुत ज्यादा देर के लिए आपने हॉटस्पॉट इसकी ऑन नहीं करनी। जैसे बाहर हैं आप और आप उस फोन की हॉटस्पॉट ऑन करके रखते हैं किसी और फोन को नेट देने के लिए, तो लॉन्ग टाइम के लिए फोन के अंदर हॉटस्पॉट ऑन करके नहीं रखनी। इससे भी ये प्रॉब्लम कर सकता है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो ये क्या है कि आपने हॉटस्पॉट भी ज्यादा देर के लिए ऑन नहीं रखना। और हाँ, ज्यादा ऐसे हीटअप के माहौल में तो डाटा भी ज्यादा देर के लिए ऑन रहे तो ये मसला हो सकता है, लेकिन फिर भी चलो कम यूज हो रहा हो तो फिर भी चलो खैर बच सकती है। उसके बाद फोन का कैमरा भी बहुत ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए बाहर धूप में आप अगर इस्तेमाल करेंगे गर्मियों में तो उसमें भी ऐसा मसला हो सकता है। तो बेहतर यही है कि अगर कोई वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसे वक्फे वक्फे से कर लें, लेकिन थोड़ा सा बीच में गैप दें, फोन को थोड़ा सा देर के लिए रिलैक्स करें, होल्ड करें ताकि वो थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए, उसके बाद यूज करें। और कैमरा भी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलाना, इससे भी ये मसला हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आप फोन को चार्जिंग पे जब लगाते हैं तो यह भी ध्यान रखना है कि किसी ज्यादा गर्म जगह पे लगा के ना रखें, बल्कि कहीं पे पंखा वगैरह लगा हुआ है तो उसके बराबर नीचे आप चार्जिंग पे लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। और हाँ, कई दफा होता है कि हम अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए मोटे कवर इस्तेमाल करते हैं, तो मोटा कवर भी ज्यादा गर्मियों में इस्तेमाल करने से भी आपका नुकसान हो सकता है। तो चार्जिंग करते हुए अक्सर अगर कोई ज्यादा मोटा कवर है तो फिर लाजमी उसको उतार लें, क्योंकि इससे भी ओवरहीट होके ये प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। उसके बाद आप एक और सेफ्टी कर सकते हैं। आपने क्या करना है जी, आप फोन के अंदर, अपने फोन के अंदर जो पावर सेवर सिस्टम होता है ना उसको अनेबल करके रखें। जो बैटरी की पावर सेविंग का सिस्टम जो होता है, अक्सर फोन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होते हैं, लेकिन असल में क्या होता है बैटरी सेविंग, पावर सेविंग का ऑप्शन जो होता है उसको अनेबल करके रखें। उसका फायदा क्या होता है, उससे वो जो बिला जरूरत एप्स रनिंग कर रही होती हैं जिसकी वजह से भी फोन गर्म होते हैं तो वो गर्म होना बंद हो जाते हैं, वो ज्यादा यूज करने नहीं देती और इससे भी मसला हल हो जाता है। उसके बाद एक और चीज कि आपने अपने फोन के अंदर जो आपकी एप्स हैं ना, जैसे क्रोम हो गया या और कोई एप्लीकेशन जो आप यूज करते हैं, बाज दफा ये होता है कि आपने फोन रखा होता है लेकिन बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिकली वो एप्स आपका फोन का डाटा यूज कर रही होती हैं, बैकग्राउंड में वो रनिंग कर रही होती हैं, चल रही होती हैं। तो लाजमी फोन के मेन्यू का ऑप्शन प्रेस करके वो जो आपकी ऐप्स खुली होती हैं उनको भी क्लोज करें और उसके बाद भी जाके जरा उन ऐप्स को जो आप रेगुलरली यूज करते हैं ना
उनके जाके फोन की सेटिंग के अंदर जाके उनका बैकग्राउंड डाटा लाजमी चेक करें कि रनिंग पे है या उसे आपने बंद किया हुआ है, तो वो बैकग्राउंड डाटा रनिंग पे ना छोड़ा करें। हाँ, ये है कि अगर किसी ऐप के ऊपर, जैसे गूगल क्रोम है, उसके अंदर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये होता है कि बैकग्राउंड डाटा अगर आप उसे बंद कर देंगे तो जब तक तो उसकी स्क्रीन ऑन है ना, आप उसे चला रहे हैं, तो डाउनलोड वो करता रहेगा। लेकिन जो ही उसकी स्क्रीन ऑफ होगी, आप रखेंगे, तो वो क्या होगा, वो डाउनलोडिंग वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो उस हालत में आपको बैकग्राउंड डाटा ओपन छोड़ना पड़ता है, नहीं तो उसे बंद कर लें। ये भी आपके लिए बेहतर है कि उसका बैकग्राउंड डाटा भी बंद रखें। तो इन अगर चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका फ़ोन हीट अप होने से बचेगा। और हाँ, एक चीज़ आखिरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना टेम्परेचर जो है वो गर्मियों में फ़ोन का अगर हो तो वो नॉर्मल गिना जाता है। उसका तरीका यह है कि आपने अपने घर के अंदर हैं जब, तो आपने किसी भी अपनी वाल को जो धूप की तरफ ना हो, दीवार को हाथ लगाएं और उसका देखें टेम्परेचर, आपके हाथ को फील होगा। जो टेम्परेचर उसका फील हो रहा है तो आप अपने फोन को हाथ में पकड़े, तो अगर वो टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर है इस वक्त फोन का। तो आपको उसमें कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम गर्मियों में आप अपनी दीवार को भी हाथ लगाएंगे तो वो भी आपको गर्म नजर आएगी। तो इतना गर्म तो आप जब भी उठाएंगे ना टेबल पर से या कहीं से भी, तो उतना गर्म आपको फोन मिलेगा। तो उस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि जब उससे ज्यादा ओवरहीट आप हाथ में पकड़ रहे हैं तो उसके बाद भी ऐसे मसला आ रहा है तो भी आपने ध्यान करना है। और उसके बाद गेमिंग अगर खेलते हैं तो गेमिंग में भी बहुत ज्यादा देर के लिए आपने ऐसे यूज नहीं करना। बेहतर है कि कूलिंग फैन मिलते हैं वो पीछे लगा लें, फिर गेमिंग करें, उससे भी शेड नहीं आएगा स्क्रीन के अंदर। और या फिर क्या करें कि किसी पंखे के सामने बैठ के खेलें जहां से फोन के ऊपर डायरेक्ट हवा लग रही हो, तो इससे भी आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा, उसकी स्क्रीन पे शेड नहीं आने का ख़तरा होगा, बैटरी का कोई मसला ना हो और फ़ोन के ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ शहज़ादियों।